द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नूह में कल जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे मोनू मानेसर का हाथ है। ये टीवी चैनल्स भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, ये आम आदमी भी समझता है, क्योंकि मोनू मानेसर के आह्वान के बाद ही तलवारों और हथियारों का जखीरा उस रैली में शामिल हो जाता है। रैली में शामिल होने के बाद सड़कों पर उत्पात मचाया जाता है, और जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं। तो देख लिया आपने किस तरीके से ये सब कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन मंत्री साहब मानने को तैयार नहीं है। मोनू मानेसर का रिएक्शन भी आ जाता है, वो भी मानने को तैयार नहीं है। मतलब इन लोगों के ना मानने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? जरा हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, जरा स्क्रीन पर आप खोलिए, देखिए हर जगह ये बात निकल कर सामने आ रही है। अमर उजाला के देखिए हेडलाइंस क्या है कि मोनू मानेसर कौन है मोनू मानेसर जिसके बयान पर पूरा पर भड़का बवाल और जल उठा नूह। एनडीटीवी की आप हेडलाइंस देखिए, एनडीटीवी का भी मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। आप कौन है बजरंग दल नेता मोनू मानेसर? नूह हिंसा से जुड़ी सुर्खियों में है जिसका नाम हर जगह। ये देखिए टाइम्स नाउ नव भारत की का आर्टिकल, कौन है मोनू मानेसर, जानिए पूरी कुंडली। नूह हिंसा में मोनू मानेसर का नाम, जानिए कौन है। मतलब हर जगह से मोनू मानेसर के नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन वहां के मंत्री जो है मानने को तैयार नहीं है कि इनका हाथ भी इसमें है। देखिए हिंदुस्तान का स्क्रीनशॉट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। भड़काऊ नारे या मोनू मानेसर, नूह में क्यों भड़की हिंसा? सीधे तौर पर कह रहे हैं कौन है मोनू मानेसर। टाइम्स नाउ नव भारत की एक आर्टिकल जिसमें लिखा है कौन है मोनू मानेसर जिसके कारण मेवात में भिड़ गए हिंदू मुस्लिम, इसलिए आया था सुर्खियों में। आप जानते हैं वो सुर्खियों में क्यों आया था? वो जुनैद नासिर के हत्याकांड में वो सुर्खियों में आया था, और उसके बाद ये जो बयानबाजी हो रही है, जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, ये इशारा किस ओर कर रही है आप समझिए। अनिल विज साहब, नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल, अनिल विज सामने आते हैं, नूह हिंसा में मोनू मानेसर का नो कनेक्शन, यानी मोनू मानेसर के बचाव में उतर रहे हैं। मंत्री अनिल विज ने समझाया पूरा लॉजिक। मंत्री जी लॉजिक समझा रहे हैं, मंत्री जी का लॉजिक भी इस आर्टिकल के माध्यम से आप देख लीजिए। अनिल विज जी हैं, क्या समझा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कहा है कि नूह हिंसा से मोनू मानेसर का कोई कनेक्शन नहीं है। विज ने कहा कि यह तो हर साल निकलने वाली विश्व हिंदू परिषद यात्रा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरीके से रची गई साजिश है जिसके लिए दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। आप समझिए साजिश कौन रच रहा है। मंत्री जी आप बताइए कि वहां पर हथियार कैसे आ गए? मंत्री जी आप बताइए कि हथियारों से लैस लोग वहां पर गोलियां चला रहे थे, आग लगा रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, कौन थे वो लोग? वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। हाथों में हथियार किसके थे ये भी देखा जा सकता है। उसी रैली में शामिल हुए लोगों के हाथों में हथियार थे, भगवा पटका पहने हुए थे, पत्रकारों से बदतमीजी कर रहे थे, सड़कों पर उत्पात कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, और ये सब हुआ मोनू मानेसर के आह्वान के वजह से। मोनू मानेसर ने वीडियो के जरिए आह्वान किया, मैं आऊंगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूह हिंसा घटना का मोनू मानेसर से कोई लेना देना नहीं, यानी मोनू मानेसर के बचाव में गृह मंत्री साहब आगे। एक तरीके से देखा जाए, कह रही है विश्व हिंदू परिषद की यात्रा थी जो कि हर साल निकलती है। विज ने कहा फिलहाल हालात पूरी तरह से काबू में हैं और हमें केंद्र से 20 कंपनियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से नूह में 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और धारा 144 लगा दी गई। दरअसल नूह हिंसा घटना के बाद ये कहा जा रहा था कि हो सकता है ये मामला मोनू मानेसर से जुड़ा हुआ हो, लेकिन इस बारे में हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कह दिया घटना से मानेसर का कोई लेना देना नहीं है। अब समझिए मंत्री जी ने क्या कहा। मानेसर का नाम क्यों है आप जान ही रहे। वीडियो में ये बाकायदे कहा गया था कि मैं सम्मिलित होऊंगा उस रैली में। मोनू मानेसर को नूह हिंसा से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ब्रजमंडल यात्रा के ठीक एक दिन पहले मानेसर ने इस बात का ऐलान किया था वो यात्रा में शामिल होने जा रहा है। मोनू मानेसर भरतपुर के जुनैद और नासिर हत्याकांड में आरोपी भी है। माना जा रहा था कि मोनू के मेवात आने की खबर से ही दोनों पक्षों में भावनाएं भड़क उठी थी। इसके बाद दोनों पक्ष यात्रा के दौरान आमने सामने आ गए थे। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने इस घटना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब क्या कुछ कहा है जरा आप देख लीजिए। हरियाणा में नूह जिले में हिंसा को लेकर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में दौरान हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई, साथ ही उपद्रवियों के बारे में भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। आप समझिए मोनू मानेसर का भी इस पर रिएक्शन आ गया, क्या कुछ आया ये भी का एक आर्टिकल है, ये भी जरा देख लीजिए। फिलहाल मंत्री जी ने तो कह दिया कि मोनू मानेसर का इसमें नाम नहीं है, लेकिन हर जगह चर्चा कल से चल रही कि मोनू मानेसर के वीडियो आने के बावजूद, जैसे ही वीडियो आता है उसके बाद ही ये सब कुछ सिलसिला शुरू हो जाता है, ये पूरे घटनाक्रम का। नूह हिंसा के बाद मोनू मानेसर का पहला बयान
कहा बवाल से मेरा कोई लेना देना नहीं। अब वो बचने की कोशिश कर रहा है, जबकि हिंसा फैलाने में उसी का नाम सामने आ रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि जब उसका अगर वीडियो ना आता तो इस तरीके की चीजें ना होती, और उसी के आदेश पर, उसी के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। मोनू मानेसर के वजह से ही हथियारों का जत्था बरामद हुआ, और उसमें फिर आया, और फिर वो लोग भी आए जो उत्पात मचा रहे थे। नूह हिंसा की आग सोहना के बाद गुरुग्राम में पहुंची। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक मस्जिद में आग लगा दी गई। वहीं नूह हिंसा को लेकर मोनू मानेसर का बयान भी सामने आया। आप समझिए किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया। यहां भी दो धर्म आ गए। मणिपुर में दो जातियां आपस में आ गई थी, दो समुदाय के लोग वहां भी आपस में आ गए थे। लड़ाई दंगा हो रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनके धार्मिक स्थलों को तबाह किया जा रहा है। यहां भी यही हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इसी न्यू इंडिया की बात कर रही थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इसी न्यू इंडिया की बात कर रहे थे जहां पर से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी? नूह हिंसा की आग सोहना के बाद गुरुग्राम में पहुंची, और गुरुग्राम में भी इस तरह की चीजें हुई, वहां मस्जिद भी जला दी गई। हरियाणा में नूह में हिंसा को लेकर मोनू मानेसर का पहला बयान सामने आ गया है। एबी न्यूज से बातचीत दौरान मोनू मानेसर ने कहा कि मैं कल नूह नहीं गया, नूह में हुए बवाल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वही आपको बता दें कि नूह हिंसा की आग अब सोहना के बाद गुरुग्राम तक भी पहुंच गई है। वहीं अभी तक इस पूरे हिंसा में 5 लोगों के मारे जाने की भी खबर है, और एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया है। कुछ दावों के मुताबिक बल्लभगढ़ में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो झड़प की वजह बना। ऐसी भी खबरें थीं कि राजस्थान में 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या में वांछित गोरक्षक मोनू मानेसर को जुलूस में शामिल होना था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की सलाह पर उसने जुलूस में भाग नहीं लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि मोनू मानेसर के जुलूस में शामिल होने से तनाव पैदा हो सकता है। वहीं ट्विटर पर मोनू मानेसर को कथित तौर पर नूह आने की चुनौती देने की धमकियां भी दी गई थी। मतलब चुनौती दी गई थी मोनू मानेसर को। तो अब मोनू मानेसर का नाम भी इसलिए आ रहा है। नूह जिले में हिंसा के बाद अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां और हरियाणा पुलिस की भी 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। नूह एसपी नरेंद्र बिजाड़िया ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने आम जनता से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, क्योंकि कानून व्यवस्था लोगों से ही बन सकती है। अब सरकारें तो इसको सुधर कर नहीं सकती हैं। वहीं नूह हिंसा को लेकर नूह उपायुक्त कैंप कार्यालय में शांति समिति की बैठक भी की गई। नूह एसपी नरेंद्र बिजराड़िया ने बताया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कमेटियों के भी बातचीत के लिए बुलाया गया है। पहले दोनों की अलग अलग बैठकें की हैं, और एक बार कॉमन ग्राउंड तैयार होते ही आज शाम कॉमन बैठक की जाएगी। यानी दोनों को अभी अलग अलग करके बैठक ली गई, अब दोनों को साथ बिठा के बैठक की जाएगी। फिलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है, ये तस्वीरें जो आ रही हैं, वो इशारा कर रही हैं, वो बता रही हैं किस तरीके के हालात बन गए हैं, कैसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे निशाना बनाया जा रहा है, कैसे देश में हिंसा फैलाई जा रही है, नफरत की आग को हवा दी जा रही है। नूह में कल जो कुछ भी हुआ उसमें सीधे सीधे मोनू मानेसर का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि मोनू मानेसर का नाम नासिर और जुनैद की हत्या में भी आया है। जो ब्लोरो में 2 नरकंकाल मिले थे, ब्लोरो जला दी गई थी, उनको जलाया गया ऐसा बताया गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से मोनू मानेसर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा भी बताया जा रहा है कि मोनू मानेसर का इसमें कोई हाथ नहीं, जबकि शुरुआत से ही बात आ रही थी। मोनू मानेसर ने जैसे ही आह्वान किया, लोगों द्वारा रिएक्शन आने लगा था कि नहीं, मोनू मानेसर का जो एक हत्यारा है, जो हत्या का आरोपी है, उसको इस तरीके की रैली में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पहले से ही आवाज उठ रही थी। फिलहाल रैली में तो वो शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसके इस आह्वान के बाद जिस तरीके से बजरंग दल के उपद्रवियों ने सड़कों पर उपद्रव मचाया, तलवारें लहराई, फायरिंग की, गाड़ियों में आग लगाई, आगजनी की, माहौल खराब किया, देश की अस्मिता को तार-तार किया, वो सब तो हो ही गया ना। मणिपुर में भी यही हुआ, 2 समुदाय आपस में आमने सामने आ गए, और यही कांड जो है हरियाणा में भी हो रहा है। लेकिन सबक नहीं लिया जा रहा है इन सब चीजों से। देश को जलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। क्या यही सब है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों राज्य में है, और दोनों जगह आगजनी की खबरें सामने आई है, दोनों जगह बवाल की खबरें सामने आ रही है। तो जिम्मेदार कौन है इस पूरे आगजनी का? आप खुद अंदाजा लगाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो अभी कर लीजिए, जाके बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।